बड़ा अच्छा उत्तर महाराज परीक्षित देते हैं। संसार में अमर करने वाला वो अमृत आप मुझे पिला रहे हैं और फिर भी मैं प्यासा रह गया तो फिर मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ईगो कम करो। क्यों? जो अमृत आप मुझे पिला रहे हैं शायद वो अमृत कहीं प्राप्त नहीं होता। फिर बड़ा सुंदर भावात्मक प्रश्न महाराज सुखदेव जी ने कहा, बेटा भूख तो नहीं लग रही? एकदम जवाब दिया महाराज परीक्षित ने, संसार रूपी जीव को अमर करने वाला फल मुझे आप ग्रहण करा रहे हैं और इस फल को ग्रहण करने के बाद मैं अगर भूखा रह गया तो प्रभु मुझे वो परमात्मा का दर कदापि प्राप्त नहीं होगा। भगवान यादवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। भैया गोकुल में बड़ी खुशी। तीन ही दिन खुशी के इंसान पर आते हैं। पहलो दिन सबसे बड़ो खुशी को जादना ब्याह है कि दुल्हनिया आवे। दूसरो दिन खुशी को बाद दुल्हन के बेटा प्राप्त हो। नंद बाबा के घर में 60 वर्ष की उम्र में लल्ला आए हुए। और भैया अगर काऊ के 15-20 वर्ष में अगर बालक हो गए काऊ घर में तो मोहल्ला पड़ोस और संपूर्ण बस्ती को बड़ी खुशी होती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, परमात्मा ने इन्हें एक पुत्र दे दिया। वो तो राजाएं। संपूर्ण गोकुल में खुशी, इतनी खुशी कि यशोदा के द्वार पर गोपिकाएं आती हैं, मैया मेरे मन में जो होवेगी वो लेके जाऊंगी, ऐसे जाने वाली नहीं हूं। वृद्धापन में लल्ला आयो है, बड़ो ही सुंदर है, मोहन मूर्ति है। देखते हैं ना आजकल किसी परिवार में है जाए तो अड़ोस की पड़ोस की ढोलक बजाएं, खूब नाचें कूदें, बड़ी खुशी मनाती है। अगर हम और आप इतनी खुशी मनाते हैं पुत्र और पुत्री की प्राप्ति में, तो नंद बाबा के आंगन में क्या हो रहा होगा ये स्वयं ही अंदाजा लगा लीजिए। भगवत प्रेमियों, सुखदेव कह रहे हैं महाराज परीक्षित, कन्हैया की उम्र छठे दिन छठी हुई श्याम सुंदर की। सिर्फ कृष्ण कितने दिन के हो पाए हैं? 7 दिन के। और वह कंस को तो जे योग माया नहीं बताए दियो कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो जेल में पैदा होके गोकुल में पल रहा है। अब तो नींद ही नहीं आती महाराज। सोचा अब अमर नहीं, अब तो मुझे मरना ही मरना है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं। बड़ी चिंता में बैठो। और जब कंस चिंता में बैठो तो ये क्या कि पड़ोस की चचेरी बहन आई गई, भैया बड़े चिंता में नजर आ रहे हो। बोले चिंता का कारण तो बहुत बड़ो है कि आकाशवाणी हुई देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, और 8वां पुत्र भी पैदा हो गया जेल में, और इतने बड़े व्यवस्था से भी निकल के गोकुल में पहुंच गया। बहन पूतना अब मेरो काल निश्चित है। तो बहन कहने लगी भैया अगर बहन भैया की चिंता ना मिटा सकी तो फिर बहन का दर्जा ही मिथ्या है। एकदम जवाब दियो, भैया मैं तेरे काल को क्षण मात्र में समाप्त कर दूंगी।
क्षण मात्र में समाप्त कर दूंगी। कंस बोलो तू कैसे कर देवेगी? अरे नंद यशोदा के द्वार पर बधाई बज रही होंगी और मैं रही एक स्त्री। कंस बोलो दया कर ले, गोकुल की स्त्रियां बड़ी सुंदर हैं और तू पहले अपना रूप तो देख ले दर्पण में। 5-5 किलो के तेरे होठ हैं, 10 किलो की तेरी नाक है, हाथी कुंभकर्ण जैसो तेरो पेट है, चलबे में ऐसे मालूम पड़े कोई मसानी डंकिनी आ रही होए। तो को देख के तो वह नंदगांव गोकुल के छोरा भी डर जावेंगे और तो को वह नंद भवन में प्रवेश करई कौन लेन देगो? क्यों? तेरो रूप ही एक अनोखो है। पूतना बोली भैया मैं बड़ी योग माया से गुजरिया बन जाऊंगी और प्रवेश करना तो नगर में मैंने जानी। इतने शब्द जब सुने तो कंस को विश्वास भी है गयो। बोली तो तू मारेगी कैसे? बोले मारने को तो एक छोटो सो उपाय है, गुजरिया बन के जाऊंगी, स्तन पे जहर लगा के लाला को गोदी में खिलावे के बहाने से ले लूंगी और दूध जब पिलाऊंगी तो जहर पीते ही लाला समाप्त है जावेगो। जा दिना कन्हैया को जन्म भयो, बादना व गोकुल में 8 बच्चों का और जन्म हुआ उसी रास्ते को। और कंस को ये आदेश है कि जो अष्टमी तिथि को जितने बालक पैदा हुए सबको खत्म कर दो, एक भी ना बचे। 8 और पैदा हुए थे और 9 थे कृष्ण। अब पूतना अपने स्तनों से जहर लगाए के और कृष्ण को मार भी चली। कहा देखो नंद बाबा के दरवाजे पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ब्रज गोपांगनाएं नृत्य कर रही हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, नंद उपनंद सब आनंद में झूमे। और बाने ब्रज में एक तरफ से बच्चन को दूध पिलाए शुरू करो। सज्जनों जो और अन्य 8 पुत्र थे सबको पूतना ने समाप्त कर दिया। अब ब्रज में बड़ो हाहाकार मचे। नंद के यहाँ तो खुशी मने और बाकी जो छोटे छोटे और उसी रात्रि को बालक हुए उनके यहाँ हाहाकार मचे। सोई पूतना गोपिकाएं जा रही हैं, बधाई हो यशोदा बधाई हो। सो पूतना अंदर उन गोपिकाओं के बीच में मिलके चली, अरे मैया बधाई हो बधाई हो। यशोदा ना समझ पाई कि ये राक्षसी पूतना है, बड़ा सुंदर स्वरूप बना के गई, स्तनों पर जहर लगा हुआ है, अंदर प्रवेश किया और कृष्ण ने जैसे देखो आहा मौसी आ गई। तो भगवान ने आंखें बंद की मौसी को देख के। भगवान बोले वाह, जब जब मैंने ये पवित्र अवतार लिए मौसी तो से मेरो फंदा जरूर पड़ो है। राम बन के आयो तो सबसे पहले तू ही मरवे को आई ताड़का, और अब जब मैं कृष्ण बन के आयो हूं तो सबसे पहले फिर तू मरवे को मौसी चली आई। श्याम ने आंखें बंद करी, सोचो मैंने जाकू कहा वरदान दियो या वरदान की वजह से ये चली आई हो वह पूर्ण करूंगा। तो ये पूतना जो थी वो राजा बलि की बिटिया थी जिसका नाम रतनमाला था। भगवान वामन का रूप धारण करके बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मापने गए तो आंगन में बैठी बैठी प्रभु को देख रही थी, छोटे से बन के गए थे। और प्रभु को कितने भाव से देखा, कितना भाव बनाया। सोचा अगर इतना सुंदर बालक मेरी गोदी में होता और याकू में दूध पिलाती, स्नान कराती, काजल लगाती तो मेरो जीवन धन्य है जातो।
भगवान ने मन ही मन कही कि देख कोख तो तेरी में जन्म नाए लेंगो, लेकिन मौको लगेगो तो दूध एक दिना जरूर पी लेंगे। वो भक्ति को साक्षात प्रभु ने किया। एक विद्वान कह रहा है कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि इसका पुण्य क्या है और पाप क्या है उसे देखने के लिए। दूसरा विद्वान कह रहा है कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान समझ गए स्तनों पर जहर है और समुद्र मंथन पर जो विष निकला उसे भगवान भोले बाबा पी गए। तो भगवान भोले की स्तुति करने लगे, कहा आ जाओ विष विष तुम पी लेना और दूध दूध में गटक जाऊंगा। जो जहर है तुम पी जाना, दूध में गटक जाऊंगा, जल्दी आ जाओ नहीं तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, मेरे बस की बात नहीं। अरे तुम समुद्र मंथन वाला कोलाहल पी गए, नीलकंठ नाम रख गया। जब उस प्याले को तुम पी सकते हो तो जब पूतना का प्याला भी तुम पियो, मेरे बस की बात नहीं प्रभु। और भगवान शिव की समाधि टूटी, भगवान विराजमान शिव हो गए पालना में। पूतना ने कहो बड़ो लल्ला सुंदर पैदा कर लो, तेने तो खबरू ना भिजवाई। यशोदा बोली बहना मैं तो को ना जानू, तू कहाँ रहे? बोले ले तू मामा की मैं फूफी की बराबर, गांव में तो मेरो ब्याह हो, छोटी सी तू मुझसे बहुत बड़ी। हाँ मोको मालूम पड़ी बहना यशोदा के लल्ला भयो है, तो मैं चलो बधाई गाए आए। भगवान श्याम सुंदर बोले वाह मौसी रचकाले मीठी मीठी बातें तो को मालूम पड़ जाएगी। कहाँ सो रहे हो है लल्ला? पालना में कृष्ण झूल रहे थे। और पालना में जब कृष्ण झूल रहे तब तक कुछ गोपिकाएं और पहुंच गईं। बधाई हो मैया बधाई, नंद उपनंद। यशोदा तो उनकी व्यवस्था में लगे और पूतना पालना के करीब जाके कृष्ण को झोटा देने लगे। कृष्ण को जैसे झोटा लगा रही हैं, उठाया लाला को और गोदी में ले ले। हमारे और आपके अंदर 10 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 में से 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो स्पर्श, त्वचा, कान, नाक, नेत्र, जिह्वा, रसना और 11वां होता है मन। अहंकार, बुद्धि और दृष्टि, ये 3 और 14 होती है। और जो इन 14 से बच जाता है उसका उद्धार हो जाता है। 10 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर भी 11वें मन का अधिकार होता है। जो 11वां मन होता है ना, वो 10 ज्ञानेंद्रियों का ऊपर सरदार समझ लो। मन कह रहा है आज तो लड्डू खाए को होते, तो 10 ज्ञानेंद्रियों से मन रुकने वाला नहीं रुकता। और ये मन हमारे तन और मनुष्य शरीर को मिथ्या कर देता है। मन मतंग माने नहीं, जबलों दगा न पाए। तो यहां पर अगर हमारी ये 10 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन और 3 त्रितिक्षणा, ये सब अगर बस में हो जाएं तो समझ लो पूतना मर गई। भगवान श्याम सुंदर को उठायो और बस दूध स्तन पान के लिए ऊपर ले गई। तो देखो छोटो जो बालक होवे, मैया को स्तनपान जोर से पकड़ लेवे, कहीं छूट ना जाऊं और मैं गिर ना जाऊं। और कन्हैया ने जोर से स्तनपान पकड़ो और गटक गटक दूध पियन लगे। और भगवान शिव वहीं बराबर से आए गए, धीरे से कई बोले दूध हमारो जहर तुम आओ। हाँ
ना हमारी राम नाम सत्य हो जाइए। और भगवान शिव उस जहर को पीने लगे और कृष्ण बा दूध ही दूध पिए। और भगवान शिव जहर, शिव बोले देख भैया दूध प्रभु हमने पी लियो, दूध तुमने पी लो, जहर हमने पी लो। बोले जहर पी लो तब तुम यहाँ से निकलो जाओ। भगवान शिव वहां से चले गए और शिव जब गए जहर पी के, दूध पीने के बाद जब दूध स्तनों में नहीं रहा सो पूतना के प्राणन को और पियन लगे। पूतना बोली छोड़े लाला, छोड़े अब ना आऊंगी कबहू, छोड़े, अरे छोड़ दे लाला अब नहीं आऊंगी कभी, छोड़। भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दो, मौसी जाकू पकड़ लेता हूं, उसे छोड़ता नहीं, उद्धार करके ही छोड़ू। और पूतना अपने असली रूप में आई गई, 5-5 किलो के होठ, 10 किलो की नाक, और भगवान को लेके उड़ी आसमान को। और भगवान को